अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा स्वागत करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे। श्री
हम न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम निवास। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुए, इनके भगवंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए हम सभी भक्तजन मिलकर के आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की सुंदर कथा को श्रवण करने से पूर्व अपनी मन वाणी व अंतःकरण को शुद्ध व निर्मल बनाने के लिए कुछ क्षण राधा नाम कीर्तन करते हैं। मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैं
एक बार प्रेम से बोलिए। बस भैया यही जोश ने अंत तक बना के रखी। अच्छा नाश्ता करके आए हो, पूरा मिले होंगे आज तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड गायक त्रिभुवन मंगल भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा निधान श्री वृंदावन बिहारी लाल के कारण श्री श्यामा जी की अपार कृपा से हम सभी भक्तजन मिलकर के रामेश्वरम जैसे पावन तीर्थ स्थल पर बैठकर आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने महत्व का दर्शन करा। भक्ति महारानी एवं ज्ञान और वैराग्य को जो दुख थे वह नारद जी द्वारा सत्कर्म से दूर हुए। इसी के साथ आपने धुंधकारी जैसे दुष्ट की भी आपने कथा सुनी। यह सुना कि अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक बार जोर से बोलिए। यहाँ पर श्री शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न करा कि हे भक्ताओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज, आपने हमें बताया है कि जो सुखदेव जी महाराज थे वह उन्होंने जब 16 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के गर्भ से जब वह बाहर आए तो सीधे वन की ओर चले गए। सीधे वन की ओर चले गए। अगर सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही बिना किसी यज्ञोपवीत बिना किसी वस्तु के वह सीधे अगर वन चले गए तो श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन उन्होंने कब करा? भागवत कथा का अध्ययन उन्होंने कब करा? तब यहाँ श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि शौनक जी वेदव्यास जी द्वारा वेदों के 4 भाग हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदव्यास जी द्वारा सभी पुराणों को रचा। अंत में जब वेदव्यास जी ने देखा तो जो मुक्ति और जो भक्ति जीव को प्राप्त होनी चाहिए कथाएं सुन करके वह फल और वह भक्ति उसको प्राप्त नहीं हो रही। अब वह बड़ी चिंता में वहीं पर बैठ गई। तभी नारद जी का वहां पे पधारना। वेदव्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करा। नारद जी वेदव्यास जी से पूछते हैं, व्यास जी क्या हुआ?
आज आप बड़े उदास उदास से लग रहे हैं। वेद व्यास जी बताते हैं कि हे नारद जी, मैंने कई पुराण रचे, मैंने वेदों के 4 भाग करे और देखा कि जीव का जितना कल्याण होना चाहिए था उतना कल्याण नहीं हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि हे मेरे व्यास जी, आपने यह सोच करके यह समझ रचा कि जीव का कल्याण हो, पर आप यह भूल गए कि जीव का कल्याण तो केवल प्रभु का नाम जपने से ही हो सकता है। और प्रभु का नाम जब तो आपने ऐसे डाला है जैसे 1 किलो आटे में 1 चुटकी नमक। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कार्य करती थी। उस ब्राह्मण के यहाँ कई संत महात्मा आया करते थे और मैं अपनी माता के संग उन सभी संतों की महात्माओं की सेवा करता। एक बार कुछ संत चतुर्मासा करने के लिए आए तो उन संतों की सेवा मैंने और मेरी माँ ने मिलकर भी करी। अब मैं उन संतों के छोटे छोटे काम कर देता, जैसे वन में जाकर के लकड़ियां काट करके लाना, चंदन घिसना, इनके छोटे छोटे काम मैं कर देता। और उन्हीं संतों के मुख से मैं प्रभु की कथा सुनता और उन्हीं संतों का झूठन में ग्रहण करता, जिससे उनका झूठन ग्रहण करने से मेरी जो मति है वह बिल्कुल शुद्ध हो गई। वह बिल्कुल शुद्ध हो गई। तो जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, वह संत महात्मा वहां से जाने लगे तो मैं उन संतों के पीछे पीछे चलती। तब उन संतों ने मुझसे कहा कि अरे पुत्र, कहाँ आ रहे हो? मैंने कहा कि हे महात्मा, मुझे तो आपके संग रह करके भजन कीर्तन करना। तो वह संत महात्मा कहते हैं कि पुत्र, अभी तो तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है और तुम्हारी माँ के तुम अकेले सहारे हो। तुम अगर हमारे संग आ जाओगे तो तुम्हारी माँ किसके सहारे पे रहेगी? तब उनकी कहने पर मैं उनके साथ नहीं हूँ। संत महात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया और कह दिया कि पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हमारे पास आ जाना। अब यह मंत्र देकर के सभी संत महात्मा वहां से चले गए। तभी संध्या का समय हुआ तो मेरी माँ गौदूहन के लिए गई। तो गौदूहन के समय एक सर्प आया और आकर के मेरी माँ को उसने डस लिया, जिससे मेरी माँ की वहां पर मृत्यु हो गई। तो मैं भी संतों द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हुए वन की ओर चल दिया। वन में जाकर के मैंने उस मंत्र का जाप करा और जाप करते 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 वृक्ष के नीचे चलते चलते मैं पहुंचा। अब थक गया था तो वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र का जाप करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में से ध्वनि आई कि हे पुत्र, तुम इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, परंतु हाँ, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। तो नारद जी के मन में आई कि मुझे तो इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त करना है। तब मैंने अपने उसी मंत्र का जाप करते रहे। तभी आकाश से बिजली गिरी, वन में चारों ओर नारद जी की आग लगी और उसी अग्नि में उनका जो शरीर था वह शांत हो गया।
नारद जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी प्रभु की कृपा देखिए, और इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद बना। हर क्षण हर पल मैं तो केवल प्रभु का नाम जाप करता रहता हूँ। जब इच्छा तब जाकर के प्रभु का दर्शन कर लेता। अब इससे बड़ा क्या सुख चाहिए मुझे। यहाँ पर वेदव्यास जी को उपदेश दे करके नारद जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, संतन के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। तेरो बोलते जाओ बड़ो भागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाए। पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई। पुण्य कमाए पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाए। बोलते जाओ बड़ो भागरे जय हो हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोए। मोहन सामे बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए भैया बहुत दिन सोए। मोहन सामे बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो तू जागे। जय हो तेरी अच्छी बनेगी। के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। गाते तोए हंस बनाए। गाते हुए हंस बनाए। गाते तोए हंस बनाए। मिट जाए और के जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साथ चले जागरे जागरे अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। आप लोगों ने सुना होगा कबीरदास जी के हर भजन में पीछे आता है कहते कबीर सुनो भाई साधु। तो किसी संसारी आदमी ने पूछ लिया बाबा कबीर से, तो बाबा आप जिसको भी सुनाते हैं सब साधुओं को ही सुनाते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं सुनाते? तो कबीरदास जी बोले संसारी लोग जो है सुनना पसंद नहीं करते, अपनी सुनाना चाहते हैं। और संतों को मैं इसलिए सुनाता हूँ, साधु मान
नहीं लगती तब तक संत की बात समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं पहले साधुओं को समझा रहा हूँ, दुनिया वाले तो सुनना नहीं चाहते। अब कह तो कबीर सुनो भाई साधु, कह तो कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, प्रेम से बोलिए श्री राधे। यहाँ जब नारद जी द्वारा वेदव्यास जी को उपदेश मिला, तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अब वेदव्यास जी सोचते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत महापुराण तो लिख दी, पर अब इसका अध्ययन किसको कराएं? तब उनके स्मरण में आया कि अरे श्रीमद् भागवत कथा के अध्ययन करने योग्य तो मेरे पुत्र सुखदेव जी। तब वह अपने दो शिष्यों को एक एक श्लोक रटा करके वन में भेजते हैं और कहते हैं भैया वन में जाओ, इन श्लोकों का गान करते रहना और लकड़ियां काट करके ले आओ। शिष्य वन में गए, लकड़ियां काटते हुए उन्हीं दो श्लोकों का गान कर रहे हैं। उसी वन में श्री सुखदेव जी महाराज अपनी ब्रह्म समाधि लेके बैठे हुए हैं। तब उनके कानों में पहला श्लोक पढ़ा, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रवासः कनकविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुपुरहरसुधया पूरयन्तो पुरन्मे वृन्दारण्यं स्वपल्लवनं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। अर्थात इस श्लोक में हमारे लाला को सुंदर स्वरूप को वर्णन किया। कन्हैया का, लाला का ऐसा स्वरूप है जिसको देख करके सभी गोपियां मोही रहती हैं। ब्रज में चारों ओर हमारे लाला को हल्लो रहे। जब प्रभु का यह सुंदर स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में पड़ा तो उनकी ब्रह्म समाधि खुल गई। अब वह सोच रहे हैं कि यह इतने सुंदर हैं, तो चलो जरा एक बार मिलकर के आते। फिर तभी इनके मन में आया कि जो सुंदर लोग होते हैं उनके अंदर घमंड बहुत होता है। तो मान लो अगर मैं गया और वह मुझसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं लगेगा। यह सोच करके पुनः बैठ गए। तभी वेदव्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान किया, अहोवकीयं स्तनकालपूटम्। इधर जो शिष्य ने मेरे कह रही है, अहोवकीयं स्तनकालपूटम्, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके प्रभु को मारने की इच्छा से आई थी, उसको भी प्रभु ने अपनी मां की गति प्रदान कर दी। एक बार प्रेम से बोलिए। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना कि यह इतने दयालु हैं
तब ये उठे और सीधे वेद व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंचे। उनसे पूछते हैं कि भैया यह श्लोक तुमने कहां से सीखे? तब वह शिष्य कहते हैं, महाराज हमें तो केवल यह 2 ही श्लोक आते हैं, परंतु हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी को ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करा। एक बार प्रेम से बोलिए। यदा मृगे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ग्रहोदरा वीरखगा विमर्शा भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में यहाँ दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में जब भीमसेन दुर्योधन पर प्रहार करे तो दुर्योधन के जो शरीर है उसमें से चिंगारियां निकली। अब यह उन्होंने देखा तो इसका कारण क्या था कि युद्ध से 1 दिन पूर्व रात्रि में दुर्योधन को माता गांधारी ने बुलाया और कहा कि पुत्र तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ। मैं जब अपनी आंखों पर लगी पट्टी हटा करके तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर एक वज्र के समान हो जाएगा, जिससे गदा का कोई भी तुम पे असर नहीं हो। तब इनकी बात मान करके दुर्योधन जाता है और अपने सभी वस्त्रों को उतार करके माता गांधारी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तब मार्ग में प्रभु श्री कृष्ण मिल जाते हैं, मार्ग में केशव मिल जाते हैं। तो वह कहते हैं, कहते भैया दुर्योधन यह किस अवस्था में जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, हे केशव माता गांधारी ने मुझे ऐसे ही बुलाया। तो दुर्योधन ने जब यह कही तो प्रभु कहते हैं कि भैया माता के लिए तो उसका पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा तो पुत्र ही, परंतु अब तो तुम बड़े हो गए तो थोड़ा अपनी ओर से भी तो सोच करके चलो। अब प्रभु ने जब यह कहा तो उसको थोड़ी लज्जा सी आने लगी, शर्म आने लगी। तो उसने केले के पत्ते लिए और अपनी जंघा से कमर तक का भाग ढक लिया। अभी माता गांधारी के पास गया, माता ने अपनी पट्टी खोली और जो अपनी दृष्टि इसके ऊपर डाली, इसका संपूर्ण शरीर तो वज्र के समान हो गया, परंतु केले के पत्ते लपेटने के कारण उसका वह भाग कच्चा रह गया। यहाँ भीमसेन अपने गदा का प्रहार कर रहा है और दुर्योधन पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। पर जब दुर्योधन भीमसेन पे प्रहार कर रहा है तो भीमसेन को तो बहुत असर पड़ रहा है। इसके बावजूद इसके पश्चात भी जो प्रभु हैं वह क्या कह रहे हैं, वाह भीम क्या ये तो डर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब भीमसेन सोच रहे हैं कि भैया एक तो मैं पिट रहा हूं और ऊपर से कह रहे हैं वाह क्या युद्ध लड़ रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब प्रभु क्या करें कि बार बार यह कहें और अपनी जंघा पर थाप मारे। अब भीमसेन सोचे कि भैया केशव है, कोई चीज मजाक में तो करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ चक्कर इस जंघा में ही है। तो उसने गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर कर दिया। अब गदा युद्ध की भी मर्यादा है कि कमर से नीचे प्रहार
नहीं होता है। पर यहाँ भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन की जंघा टूट गई और वह वहीं पर गिर पड़ा। उसकी जंघा से रक्त निकलने लगा और तब दूर से दाऊ भैया ने यह सब देखा। अब दाऊ भैया ने जब यह सब देखा, अब उनको तो मर्यादा पता है कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं होता, तब वह बड़े क्रोध में भीमसेन को मारने के लिए आए। तब प्रभु ने, केशव ने रोक दिया। दाऊ भैया कहे, लाला तू हट जा, या भीमसेन ने तो मैं बताऊं, यानी गदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तब केशव कह रहे हैं कि भैया तुम कौन सी मर्यादा का पाठ लेके आ रहे हो? जब इन्हीं कौरवों द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, तब तो तुम अपना पाठ लेकर भी नहीं आए। तब कहाँ थी मर्यादा? जब सभा के मध्य में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कहाँ थी मर्यादा? यह तो छोड़िए, युद्ध में इन्होंने अधर्म पूर्वक हमारे अभिमन्यु को भी मार दिया, तब भी आप नहीं आए अपनी मर्यादा का पाठ लेके। जब दाऊ भैया ने सुना कि कौरवों ने अधर्म पूर्वक अभिमन्यु को भी मार दिया, तब उन्होंने कहा, ऐसी बात है तो इसको यही पड़े रहे, तड़पने दो इसको भी तो पता चले मैंने जीवन भर क्या किया। अब सभी उसको उसी अवस्था में छोड़ करके चले गए। यहाँ दुर्योधन तड़प रहा था अपनी पीड़ा के कारण। तब वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया और उसने दुर्योधन से कहा, मित्र देखो क्या दशा हो गई है तुम्हारी। इस दशा के कारण भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जितने भी पुरुष तुम्हारी ओर से लड़ रहे थे, वह सब शरीर से तो तुम्हारी ओर थे, परंतु मन में जो वह पांडव की विजय चाहते थे। तुमने जितनों को भी सेनापति बनाया, सभी पांडवों की विजय चाहते थे। पर अगर उस समय तुम मेरी मानते और मुझे सेनापति बनाते, तो आज यह दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन कहता है, भैया अभी भी कौन सी देरी हुई, मैं तो जीवित हूं। तब वह अपनी टूटी हुई जंघा के रक्त से ही अश्वत्थामा का तिलक कर देता है। एक बार प्रेम से बोलिए। अब जिस ब्राह्मण का तिलक रोली चंदन से होता है, उसका तिलक एक अधर्मी क्षत्रिय के रक्त से हो गया, जिस कारण इसकी बुद्धि भटक गई। रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे यह बैठा था, तो देखता है कि रात्रि के अवसर पाकर के जो उल्लू है, वह कौवों के घोंसले पर जो है हमला कर देते हैं। और रात्रि में उल्लू को तो दिखता है, परंतु कौवों को नहीं दिखता। तब यहाँ से यह समझा कि भैया दिन में जाऊंगा तो पांडवों से तो मैं जीत नहीं सकता हूँ, अकेला हूँ। एक काम करता हूँ, रात्रि में जाता हूँ और रात्रि में जाकर के शांति से इनको मार दूंगा। तब रात्रि का अवसर पाकर के अश्वत्थामा आया, परंतु यहाँ पर प्रभु पांडवों सहित द्रौपदी को लेकर के किसी कार्य से चले गए। अश्वत्थामा आया, पांडव के जाने के पश्चात पांडव पुत्र अपने पिता की खाली सैया देख करके उस पे सो। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा को दिखा नहीं, तो वह पांडवों की जगह पांडव पुत्रों के ही जो शीश थे उनको ही काट करके लिया, उन्हीं को काट करके लेकर आया और दुर्योधन के पास आकर के उसको दे दी। बोले, मित्र देखो, जो काम तुम इतने समय से नहीं कर पाए, वह एक रात्रि में मैंने कर दिखाया।
अब यह सुनकर के दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ, परंतु जब सूर्यदेव की किरण उन शीश पे पड़ी, तब यह देख करके दुर्योधन को बड़ा रोना है। वह अश्वत्थामा से कहता है कि अरे मित्र, तुम पांडवों का शीश नहीं, तुम पांडव पुत्रों के शीश काट करके ले आए। तुम पांडव पुत्रों के शीश काट करके ले आए। तुमने तो पूरा कुल ही मेरा खत्म कर दिया। अब आगे तो मुझे कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। एक काम करो मित्र, तुम यहां से भागो, क्योंकि अब पांडव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ दुर्योधन का शरीर शांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को श्राप मिला था कि जब उसको सुख और दुख एक साथ होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पांडवों की मृत्यु सुनकर के उसको सुख मिला, परंतु पांडव पुत्रों का जो शीश जब उसने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा भाग रहा है। यहाँ पर प्रभु सभी पांडवों के सहित वापस महलों में आए, और महलों में आकर के द्रौपदी अंदर कक्ष में गई, तो जाकर के पूरी देखा तो पूरी भूमि रक्त रंजित है, पूरी सैया पर रक्त ही रक्त है। पांडव पुत्रों का संपूर्ण शरीर तो है, परंतु शीश नहीं। यह देख करके उनकी चीख निकल गई। तब सभी पांडव और केशव अंदर आए। उन्होंने यह सब देखा, तभी अर्जुन ने प्रण दिया कि जिसने भी हमारे पुत्रों की हत्या की है, उसको मैं तुम्हारे चरणों में ला करके पटक दूंगा। द्रौपदी से उन्होंने यह प्रण लिया, और यहां से प्रभु के संग अर्जुन गए और अश्वत्थामा को उन्होंने देखा। अब अश्वत्थामा घबरा गया। तभी अर्जुन भी समझ गया, उसने भी भाप लिया कि जरूर इसने ही कुछ किया है। अश्वत्थामा भागा। अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब अर्जुन प्रभु से पूछे कि हे केशव, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, अब मैं बचने के लिए क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराए तो मानो पूरी धरती पर प्रलय आ गई। तब प्रभु के कहने पर अर्जुन ने दोनों ही अस्त्रों को वापस ले लिया। और यहां से अश्वत्थामा भागा, परंतु अर्जुन ने उसको पकड़ लिया और उसको सीधे द्रौपदी के चरणों में लाकर के एक जीव के भांति पटक दिया। अब यह देख करके द्रौपदी को दया आ गई, और वह कहती है कि हे स्वामी, आप इनको छोड़ दो। पहला तो यह आपके गुरु पुत्र हैं, ऊपर से ब्राह्मण भी है, और गुरु माँ के अकेले सहारे भी तो यही है। मेरी रक्षा के लिए तो आप पांचों हैं, परंतु गुरु माँ के तो एक अकेले सहारे बस यही है। तब इनकी बात का सहयोग करते हुए युधिष्ठिर जी ने भी कहा, अर्जुन पांचाली सही कह रही, तुम इनको छोड़ दो। तभी भीम कहता है कि नहीं अर्जुन, अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो मैं इसको मार दूंगा। अब अर्जुन प्रभु की ओर देखें और उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, दोनों ही भ्राता मुझसे बड़े हैं, आप बताइए मैं किसकी बात मानूं? प्रभु अपने भाव स्वरूप में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति का
अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है, तो तुम अश्वत्थामा का अपमान कर दो तो उसकी मृत्यु तो वैसे ही हो जाएगी। तब प्रभु की बात मान करके अश्वत्थामा का उन्हें सिर मुंडवा दिया और मस्तक में जो उसकी मणि थी वह मणि भी निकलवा ली और धक्के मार करके महलों से निकाल दिया और अपने 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। इसके पश्चात जब प्रभु द्वारिका को जाने लगे तब अश्वत्थामा ने जो अभिमन्यु थे उनकी पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा जी की जो गर्भ थी, गर्भ में बालक था, तो उस बालक को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब उत्तरा जी प्रभु के पास आकर कहे कि हे प्रभु, हे केशव, मेरी आपसे एक ही विनती है, इस ब्रह्मास्त्र से चाहे मैं पूरी नष्ट हो जाऊं परंतु प्रभु मेरा गर्भ बचाए। प्रभु ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब उत्तरा कहती है, प्रभु कल के आने वाले लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जिस कुल की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे थे उस कुल में कोई जिंदा नहीं बचा। इसलिए प्रभु चाहे मैं नष्ट हो जाऊं परंतु आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। तब प्रभु इनकी बात से बड़े प्रसन्न हुए और एक सूक्ष्म रूप धर के गर्भ की रक्षा करी। एक बार प्रेम से बोलिए, अब सारा राज व्यवस्थित करने के पश्चात प्रभु द्वारिका की ओर जाने लगे। सारा सामान अपना बांध लिया, रथ पे विराजमान होने वाले थे। तभी कुंती वहां आई और प्रभु उनको देखते हैं तो कहते हैं, अरे बुआ, सबने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा, तो आप भी मुझसे कुछ मांगो। तब कुंती बुआ कहती है, कन्हैया हमारा गुजारा न होता अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
से बोलिए। श्री राधे। कुंती बुआ कहती हैं, विविधा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य बहुदर्शनम्। कुंती बुआ के बड़े सुंदर भाव हैं। केशव से कह रही है कि हे केशव, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो इस संसार में, सृष्टि में जितनी भी परेशानियां विपत्ति है सब ला करके मुझे दे दो। केशव पूछे, बुआ यह क्या मांग रही हो? बोले हाँ केशव, कुछ देना है तो यही दे दो, क्योंकि जब जब हम पे परेशानी आई, हम पे संकट आया, विपत्तियां आई, तब तब आपके दर्शन हुए और तब तब आप आकर के हमारी रक्षा करें। और अब जब हमारे पास सुख संपत्ति आ गई तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो प्रभु ऐसी सुख संपत्ति हमें नहीं चाहिए, ऐसी सुख संपत्ति हमें नहीं चाहिए। और बुआ की ये भाव देख करके प्रभु कहने, बुआ मेरा जाना इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं नहीं जाता। अब यह कह करके केशव वापस महलों में चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए। श्री राधे। रात्रि के समय केशव अपने ध्यान में लीन है। यहाँ उसी क्षण युधिष्ठिर जी आए, आकर के प्रभु को प्रणाम करा, देखा कि भैया प्रभु तो ध्यान में बैठे। तब ये कहते हैं, अरे केशव, सारी सृष्टि तो आपका ध्यान करती है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रभु बोले कि भैया जो जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। कई बार को भैया ने थोड़ा बहुत नाम ले लेकर, नाम लेने में देखो आधे तो जब मैं कहूँ ना राधे राधे बोलो तभी जगेंगे, पुनः सो रहे मुंह नीचे करके। एक बार प्रेम से बोलिए। यहाँ पे युधिष्ठिर जी पूछते हैं, केशव इस समय में आपका कौन ध्यान कर रहा है? तो प्रभु बताते हैं कि भैया इस समय पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में अपनी बाणों की सैया पर लेटे मेरा ध्यान कर रहे हैं। वे मेरा ध्यान कर रहे हैं। एक काम करिए, सभी पांडव, मैं और द्रौपदी, हम सब कल प्रातः उनसे मिलने चले। अब प्रातः प्रभु, पांडव और द्रौपदी सभी इनसे मिलने आए। सभी ने इनको प्रणाम करा और एक ओर खड़े हो। इधर प्रभु को देख करके पितामह भीष्म ने प्रणाम करा और यहाँ प्रभु कहते हैं कि हे पितामह, अब आगे का राज्य जो है वह युधिष्ठिर संभालेंगे, तो अगर आप कुछ कृपा कर सकते हैं तो इनको उपदेश दीजिए। तब यहाँ पर पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश में उन्होंने कहा कि पुत्र, अगर तुम्हारे सामने किसी का भी अपमान हो रहा हो या कोई दुष्कर्म हो रहा हो तो चाहे कुछ हो जाए, उस कर्म को वहीं पर भी तुम्हें रोकना है। एक बार प्रेम से बोलिए। अब पितामह भीष्म ने जब यह बात कही तो द्रौपदी की हंसी छूट गई। पितामह पूछते हैं, क्या हुआ पुत्री, हंस क्यों रही?
अब वह कहती हैं कुछ नहीं पितामह। तब पितामह कहते हैं तुम ऐसे ही तो नहीं हंसोगे, कोई विशेष कारण है? तो द्रौपदी कहती हैं कि हे पितामह, अभी आपने कहा कि तुम्हारे सामने कोई दुष्कर्म हो रहा हो तो उसको रोकना, पर आप ही के सामने जब सभा के मध्य में मेरा अपमान हो रहा था तब यह कहाँ गया? तब पितामह कहते हैं कि पुत्री, उस समय मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का नमक खा रखा था, जिससे मेरी बुद्धि जो है वह भटक रही थी, परंतु अब तो अर्जुन ने बूंद बूंद करके रक्त के रूप में उसका सारा नमक बाहर निकाल दिया, जिससे अब मेरी बुद्धि नियंत्रित हो गई। यहाँ पर पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिए। इसके पश्चात सभी पितामह के चरण स्पर्श करते हैं। तब यहाँ पर पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे एक इच्छा है। तो यह कह रही हूँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।
कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहृतं प्रकृतिमुपेयुष्य भवप्रभामः। पितामह कह रहे हैं, हे प्रभु, हे केशव, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, आज मेरी इस वाणी, मेरे शरीर और मेरे जीवन की यहीं पर इति है। इति अर्थात अंत है। अब यहीं पर मेरे जीवन की इति है। प्रभु, मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। उसके लिए तो कई वर मैंने खोजे, परंतु मुझे आपके जैसा कोई भी वर नहीं दिखाई पड़ा। अब सब तो अचंभित हो गए, भैया ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहाँ से आ गई? तो पितामह कहे कि अरे आप सब चिंता मत करिए, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया है, क्योंकि अब इस मति में कुछ नहीं बचा। अब मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई है। और प्रभु, आप ही तो कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। प्रभु, आप ही कहते हो कि जो निर्मल हृदय व बुद्धि के होते हैं, मैं केवल उनसे मतलब रखता हूँ। जो छल कपट करके सोचते हैं कि हाँ भैया कितने होशियार हैं, तो उनकी ओर तो मैं देखता भी नहीं। बस प्रभु, अब एक ही इच्छा बची है कि आप मेरी बुद्धि के साथ नित्य विहार कीजिए। और प्रभु, अब बस मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। यह कह करके भीष्म पितामह अपने प्राणों को चढ़ाने लगे। जिस अंग से प्राण निकल जाए तो उस अंग में जो बाण लगे हुए वह स्वयं ही बाहर आ गए। धीरे 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 पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर त्यागते ही चारों ओर सृष्टि में ऐसी शांति हो गई जैसे संध्या के समय पक्षियों का कलक शांत हो जाता है। तो यहाँ एक बार प्रेम से बोलिए, यहाँ पर प्रभु पांडवों का सविराज व्यवस्थित करके द्वारिका को चले। कुछ समय पश्चात सूचना आई कि उत्तरा जी गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। तो प्रभु पुनः आए, परंतु आकर के पता चला जो पुत्र था वह जीवित नहीं था। तब प्रभु ने योग माया को आदेश दे करके उस पुत्र को, उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। अब प्रभु के द्वारा वह पुनः जीवित हुआ, जिस कारण उस बालक का नाम विष्णुरात पड़ा। क्या पड़ा? एक बार प्रेम से बोलिए, भैया पोहा खाइए ना, नाश्ता कर लियो ना, फिर आवाज कैकू ना आ रही। बालक का क्या नाम पड़ा? विष्णुरात। तो यहाँ
नामकरण का समय आया, ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली देखे, सभी ग्रह नक्षत्र देखे, तो पांडवों से कहा कि भैया यह जो बालक है इसकी मृत्यु एक सर्प के डसने से होगी। परंतु उससे पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा सुनकर इसका कल्याण हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए और नामकरण के समय उस बालक का नाम, जब उस बालक में जान आई, वह जीवित हुआ, तो उसने चारों दिशाओं में देखा, जिससे उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भैया कुछ समय बीता, प्रभु पुनः वापस अपनी द्वारिका को चले गए थे। यहाँ इंद्रप्रस्थ की हस्तिनापुर की सभा में सभी बैठे हैं। अब सभा में प्रश्न उठता है, युधिष्ठिर जी भीमसेन से पूछते हैं कि भैया इतना समय हो गया, केशव के संग पार्थ गया था, अर्जुन गया था, अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं आई। अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है। काफी समय हो गया, 3 से 4 माह बीत चुके हैं। उतनी ही देर में वहां पर अर्जुन गिरते पड़ते पहुंचे, गिरते पड़ते वहां पर पहुंचे और वहां फूट फूट कर रोने लगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, सब ठीक तो है? द्वारका में सब कैसे हैं? देवकी वसुदेव जी ठीक है? कुछ बोलो अर्जुन। क्या कृष्ण और दाऊ भैया ठीक हैं? जब उन्होंने यह पूछा तब अर्जुन रोते रोते कह रहे हैं कि भैया मैं जब आ रहा था तो मार्ग में मेरे को भीलों ने हरा दिया। युधिष्ठिर बोले, भीलों ने हरा दिया? अरे तुम तो सारे विश्व के सबसे पराक्रमी योद्धा हो, तुम भीलों से हार गए? अरे जिसके काम देख करके महाभारत में बड़े से बड़ा योद्धा कांप गया, वह भीलों से हार गया? बोले हाँ भैया, क्योंकि महाभारत में जिस रथ पे मैंने युद्ध लड़ा वही रथ मेरे पास था, वही धनुष था मेरे पास, वही बाण थे मेरे पास, मैं स्वयं वही महारथी था। परंतु मेरे सारथी, मेरे मार्गदर्शक प्रभु श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं थे। भैया केशव हमको छोड़ करके चले गए। अब इनकी यह बात जैसे ही कुंती बुआ ने सुनी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और पांडव परीक्षित जी का राज तिलक करके हिमालय की ओर चल दी। यहाँ पर परीक्षित जी का विवाह उत्तरनी पुत्री ऐरावती से हुआ। इनसे जन्मजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित जी बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली थी। तो जब उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तब जो आचार्य थे, जो हवन करा रहे थे, वह बोले कि महाराज आजकल कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। तब यहाँ परीक्षित जी मन में ठानते हैं कि यज्ञ के पश्चात वह जाकर के इस कलयुग को भी देखें। यज्ञ पूर्ण हुआ और परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए चल दी। अब शिकार खेलने के लिए चलती है तो वह देखते हैं कि एक काला पुरुष एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था।
तब वह दूर से ललकारते हैं कि ये दुष्ट, कौन है तू जो मेरे राज्य में ऐसा कार्य कर रहा है? रुक, तुझे अभी बताता। तभी वह काला पुरुष परीक्षित जी की शरणागति में आ गया, उनसे क्षमा मांगा। परीक्षित जी उससे पूछते हैं कि बता, तेरा नाम क्या है? तो वह काला पुरुष कहता है, महाराज मैं कलयुग हूं। बोले, अच्छा तो तू ही कलयुग है? जी महाराज मैं ही कलयुग हूं। अच्छा तो ठीक है, तो मेरी एक बात सुन। तू मेरे इस राज्य में नहीं आएगा, चाहे कहीं पर जा, परंतु मेरे राज्य में तू मत दिखना। कलयुग बोला, महाराज पूरी पृथ्वी आपका राज्य है, और जब सभी युगों की बारी आई, सतयुग भी आया, त्रेता भी आया, द्वापर भी आया, तो महाराज मेरा भी तो समय आया है। महाराज मेरा भी तो समय आया है। तब यहाँ परीक्षित जी कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुझे कुछ स्थान देता हूं, तू वहीं पर ही रहे। तो परीक्षित जी ने इसको 4 स्थान दिए। कौन से? जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, जहां पर बख्शा बख्श हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, सारे जितने भी इसको स्थान दिए सब ऐसे ही दिए। अब कलयुग है, महाराज वैसे ही सब मुझे बहुत बुरा समझते हैं, और ऊपर से आपने ऐसे बड़े बड़े स्थान और दे दिए, एक कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। परीक्षित जी कहें, बता तुझे कौन सा स्थान चाहिए? तो कलयुग कहता है कि महाराज आप मुझे स्वर्ण में वास दे दो। बोले, चल तेरी इच्छा भी मैं पूरी करता हूं। जो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ स्वर्ण होगा, धन होगा, उसमें तेरा वास होगा। और यहां से परीक्षित जी वापस अपने महलों की ओर आ गए। कुछ समय बाद वह पुनः शिकार खेलने के लिए निकले। तो शिकार खेलते खेलते इनको बड़ी तेज प्यास लगाई। अब प्यास लगाई तो ये वन में ही देखते हैं तो एक कुटिया है। वह कुटिया श्रमिक ऋषि की थी। अब वह इस कुटिया के द्वार पर जाकर के कहते हैं, भैया कोई अंदर है क्या? मैं परीक्षित हूं, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है। अब वह आवाज लगा रहे हैं परंतु अंदर कोई नहीं है। सारे विद्यार्थी शिष्य काम से गए हैं और अंदर केवल श्रमिक ऋषि हैं और वह भी अपने ध्यान में लीन है। तब परीक्षित जी अंदर जाकर के देखते हैं तो यहाँ परीक्षित जी सोच रहे हैं कि जो श्रमिक ऋषि हैं यह नाटक कर रहे हैं कि भैया राजा आया है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, नेत्र बंद करके बैठ जाता हूँ, जरूर इसने ऐसा ही किया। अब यहाँ प्रश्न उठा है कि भैया परीक्षित जी तो इतने अच्छे राजा थे, सभी साधु संतों का सम्मान करते थे, तो आज इनकी मति में यह कहां से आया? तो उस समय परीक्षित जी ने जो मुकुट धारण कर रखा था वह दुष्ट राजा जरासंध का था। जब जरासंध और भीमसेन का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जब भीमसेन ने जरासंध को परास्त करा तो भीम ने देखा कि भैया उसका मुकुट बहुत सुंदर है, तो उसका जो मुकुट था वह उठा लाया। अब बिना उसकी अनुमति के उसका मुकुट उठा लाना चोरी ही हो गया। पर परीक्षित जी ने कलयुग को कहा था कि जो अधर्म पूर्वक चोरी से कमाया हुआ स्वर्ण या धन होगा उसमें तेरा वास होगा। और वही मुकुट आज परीक्षित जी ने धारण कर रखा था जिससे उनके ऊपर कलयुग का असर आ गया। यहाँ पर
परीक्षित जी ने क्या करा, उन्होंने आसपास देखा तो एक मृत सर्प पड़ा था। उस सर्प को बाण से उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में लटका दिया और वापस अपने महलों की ओर आ गए। वापस महलों की ओर आए और महल में आकर के जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो उतारते ही उनको सब स्मरण हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं। यहाँ पर परीक्षित जी जब श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाल रहे थे तो एक विद्यार्थी ने उनको देख लिया, तो वह जाकर के श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात बता देता है। तब श्रृंगी ऋषि अपनी अंजलि में जल लेकर के शाप देते हैं कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान करा है, मेरे पिताश्री के गले में उसने मृत सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसको मृत्यु प्राप्त होगी। एक बार प्रेम से बोलिए अब यह श्राप उन्होंने दिया और वापस आकर के श्रृंगी ऋषि आश्रम में आकर के रोने लगे। श्रमिक ऋषि का ध्यान पूर्ण हुआ तो वह उनसे सारी बात पूछते हैं। तो उन्होंने बताया कि पिताश्री मैंने तो उसको श्राप दे दिया, उसने आपका अपमान करा तो मैंने उसको श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि ने अपनी दृढ़ दृष्टि से देखा तो वह राजा कोई और नहीं परीक्षित जी थे। तब वह अपने विद्यार्थियों में से गौमुख नामक विद्यार्थी को भेजते हैं और वह विद्यार्थी जाकर के परीक्षित जी को सारी बात बताता है और कहता है कि महाराज आपके पास 7 दिन है, इन 7 दिन में आप अपने कल्याण का साधन ढूंढ लीजिए। तब यहाँ से परीक्षित जी जन्मेजय का राज तिलक करके और शुभ ताल की ओर चल देते हैं। अब सभी संत महात्माओं को पता चलता है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, तो सभी संत महात्मा भी शुभ ताल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ शुभ ताल में सभी बैठे हुए थे, तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। बोली सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यहाँ सुखदेव जी का पदार्पण हुआ है, मैं निवेदन करूँगा आकर के सुखदेव जी का पूजन करने। परीक्षित राजा ने कथा सुनने से पूर्व परीक्षित जी का पूजन किया। परीक्षित जी ने
यहाँ पर जब श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ तो उनको देख करके सभी संत महात्मा खड़े हो गए। तब परीक्षित जी समझ गए भैया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब परीक्षित जी ने स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। पूजन के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए और विराजमान होने के पश्चात परीक्षित जी ने उनसे प्रश्न करा कि हे गुरुदेव, मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप मुझे कुछ इस संसार के विषय में बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, आपने यह जो मुझसे प्रश्न किया है यह तो अति उत्तम प्रश्न है। यह तो अति उत्तम प्रश्न है। इसी प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप इसी को भी थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हस्तिनापुर की सभा में विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास जाकर उनके कानों में कहते हैं कि महाराज, आप अपने पुत्र दुर्योधन को समझा लो। स्वयं केशव कह रहे हैं कि पांडवों को तो सब कुछ मत दो, परंतु पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। जब स्वयं केशव कह रहे हैं तब भी यह नहीं मान रहा है। महाराज, अगर आप अपने कुल की रक्षा चाहते हैं तो इसको समझाइए। अब इसकी इन बातों को यहाँ विदुर जी ने जो जो कहा, पीछे खड़े होकर के दुर्योधन सब सुन रहा था। वह बाहर आया और बोला, इस दासी के पुत्र को किसने अंदर आने दिया? बाहर फेंको इसको निकाल करके महल से। तब विदुर जी कहते हैं, भैया मुझे छूने स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी सभा में मैं रुकना भी नहीं चाहता। अब यहाँ से विदुर जी घर को गए। यहाँ पर सभा पूर्ण हुई, सभी जाने लगे। तब दुर्योधन जो है यहाँ पर दुर्योधन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, आइए आपके लिए हमने 56 भोग लगवाए हैं, आपके लिए भोजन तैयार है, चलिए करिए। तब प्रभु कहते हैं कि भैया दुर्योधन, भोजन करने के भी 2 कारण होते हैं। भोजन करने के भी 2 कारण होते हैं। क्या क्या? कि जो भोजन करा रहा है उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भैया श्रद्धा पूर्वक तुम्हें दे रहा है। अच्छा, आप किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, कोई बड़े प्रेम से कहे, अच्छा भैया 1 पूरी और ले लो, ज्यादा नहीं, बस 1 आखिरी, तो ले लो। मन में बिल्कुल ना हो, पेट भर गया पर तब भी 1 तो ले लो। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा है, उसका प्रेम है। और प्रभु कह रहे हैं कि पहला तो यह हो गया कि खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, और दूसरा कारण क्या है कि भैया जो खा रहा है उसको भूख लगी। ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत है कि भैया नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे झूठी भात। जब नींद आती है तो कोई देखता है कि बिस्तर सजा है कि नहीं सजा है। नींद आ रही तो बस जमीन मिल जाए सो जाए, बस थोड़ा लेट भी तो रह जाए। और जब भूख लगती है तो ये देखते हो कि अरे सब्जी में नमक कम है कि झोंक ना लगो, ये ना भयो ना भयो। सीधे भूख लगे ना तो खाओ और काम खत्म। प्रभु कहें कि भैया
वैसे ही विदुर जी के यहाँ उनसे मेरे को निमंत्रण मिला है, उनके यहाँ मुझे भोजन करना है, तो मैं तो प्रस्थान करता हूँ। यहाँ विदुर जी घर पहुंचे, विदुरानी से कहा कि विदुरानी, आज तो प्रभु की कृपा है, स्वयं प्रभु केशव आकर के हमारे घर पे आएंगे और भोजन करेंगे, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके आता हूँ। अब यहाँ से विदुर जी चले गए, विदुरानी स्नान करने चली गई और इतनी ही देर में प्रभु आ गए। द्वार पे खड़े हैं और द्वार खटखटा के बोले, अरे काकी द्वार खोलो। प्रभु की धन आवाज सुन करके विदुरानी सारी सुध भूल गई और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उठ करके आई और द्वार खोला। प्रभु ने अपना पीतांबर खोला। अब विदुरानी प्रभु को विराजमान करती हैं, बिठाती हैं और फिर केला खिला रही हैं। अच्छा भैया, इनका केला खिलाना ही बड़ा उत्तम है। क्या करती है, केला छीला, केला तो निकाल के फेंक दिया और छिलका खिला रही है। पर उनकी श्रद्धा भक्ति इतनी थी कि प्रभु भी बिना किसी टोक के वह छिलके ही पा रहे थे। तभी तो कहते हैं भैया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची